एक कॉन्फिडेंस की बात ये भी है कि जो मेरा 10th मॉक था आपका, उसमें भी मेरे 278 मार्क्स थे, असली में भी 278 मार्क्स ही आए। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams and welcome to Law Digest. So ये जो हमारी सीरीज चल रही है इन टिप्स फ्रॉम टॉपर्स, टुडे आई हैव विद मी अभिषेक पराशर, जिनका स्कोर DOLLB एग्जामिनेशन में 278 रहा है एंड इनकी रैंक 42 रही है. नाउ let's hear him out कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है. He clearly remembers that he started his preparation on 22nd of December 2020. सो तब से लेके सितंबर तक की उनकी क्या जर्नी थी, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी, क्या बुक्स मटेरियल्स यूज करे, ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स वेलकम अभिषेक ऑन आवर प्लेटफॉर्म. हाय अभिषेक, वेलकम टू द चैनल एंड वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू व्हाट ऑल यू हैव टू शेयर विद अस. Thank you, ma'am, and thanks. First of all, thanks to you for giving me this opportunity to interact with you. ग्रेट. सो अभिषेक, सबसे पहले तो व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए. मैम, मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में किया है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इटसेल्फ से किया है, और फिर मैंने लॉ के बारे में सोचा और एग्जाम दिया। तो आपने ये जो लॉ का बारे में सोचा, आपने ये सोचा कि आपको LLB करना है. सो व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? मैम, मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपने 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स के बाद करी थी। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद है, 22 दिसंबर 2020। तो मैंने जस्टली ऐसे ही मैं यूट्यूब पर सिलेबस वीडियोस देख रहा था, तो फॉर्चुनेटली मुझे आपका चैनल मिल गया। तो मैंने उसमें सिलेबस वगैरह देखा, तो मैंने एक गाइड मंगवाई सिंगल्स की। तो उसमें से प्रीवियस ईयर देखे और मुझे लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और मुझे ये सब्जेक्ट में आगे जाना है, और आप इस फील्ड में पब्लिक वेलफेयर भी कर सकते हो। ये दो फैक्टर्स थे मैम कि मैंने लॉ चुना। करेक्ट. अच्छा, ठीक है. इसके बाद अभिषेक, जैसे कि आपने 22 दिसंबर के बाद से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस आप ऑलरेडी देख चुके थे, तो फिर आपने उसके बाद क्या बुक्स मटेरियल्स, क्या आपने सोर्सेज यूज करे अपनी प्रिपरेशन के लिए, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा बताइए. मैम, मैंने सोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि कोई भी एस्पिरेंट होगा वो सिलेबस चेक करेगा कि सिलेबस क्या है। वो आपकी वीडियोस ने बहुत अच्छा क्लियर कर रखा है, और आपने ऐसी भी वीडियो है जिसमें हर प्रीवियस ईयर में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी आपने बता रखा है। तो इससे एक आइडिया हो गया कि कैसे आगे बढ़ना है मुझे, और 10 ईयर तो थे, मैंने उसको एनालाइज कर लिया। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो लीगल सेक्शन है, तो लीगल सेक्शन से स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है वह कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिए मैम मैंने लक्ष्मीकांत रेफर करी। सारी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वो आपने बता ही रखे हैं वीडियोस में, और जो 10 ईयर से भी मुझे लगा कि ये वाला चैप्टर्स मुझे करना चाहिए वो मैंने लक्ष्मीकांत से रेफर किया। फिर उसके बाद में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेरेक भी रेफर किया, क्योंकि कुछ आपकी एक वीडियो है थिंग्स टू रिमेंबर वाली, उसमें आपने आर्टिकल्स बता रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें कोई भी आप आर्टिकल नंबर भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे बेरेक थोड़ा ज्यादा सही लगा, तो मैंने बेरेक से भी किया, लक्ष्मीकांत से भी मैंने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को कवर अप किया। और जब भी मेरा कोई एक सेक्शन हो जाता था तो उसके बाद मैं अपने MCQ सोल्व करता था, और अगर MCQ आपसे सोल्व हो रहे हैं मतलब वो सेक्शन आपका कंप्लीटली तैयारी हो चुकी है, आप दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन कर सकते हो। तो अब आते हैं मैम इंडियन पिनल कोड पर। उसके लिए मैम मैंने बेरेक्ट रेफर करी थी, और उसमें सारा बेरेक्ट नहीं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपकी वीडियोस और 10 ईयर से पता लग गया था कि ये वाले सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो किया था। और जैसे फॉर एग्जांपल थेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और क्वेश्चन भी आया इस बार थेफ्ट का, तो मैम मैंने IPC ऐसे प्रिपेयर करती, उसके बाद वही MCQs और आपकी जो रिवीजन सीरीज हैं IPC की भी कॉन्स्टिट्यूशन की भी, ये सारी मैं देखता था रेगुलरली, और इससे कॉन्फिडेंस भी मिलता था कि क्वेश्चंस हो रहे हैं तो पेपर में भी हो जाएंगे। IPC के बाद मैम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने बेरेक्ट की रेफर किया था। मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट IPC से कंपैरेटिव में, तो बट केरेक्ट में मैंने फर्स्ट 75 सेक्शंस किए थे, सिर्फ पूरा बेरेक्ट नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट उससे मुझे लगा कि मैम मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि मैं क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करता था तो मुझे हो जाते थे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मेरे से हो जाते थे। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ऐसे किया। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स मैंने मैम यूट्यूब से और गूगल से प्रिपेयर किया था। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी मैंने गूगल ही यूज किया था, और यूट्यूब वीडियो से मैंने प्रिपेयर किया। अब आते हैं मैम फैमिली लॉ पे।
फैमिली लॉ भी मैंने यूट्यूब से किया, बट आपने उसमें कुछ एक तो सेक्शन है जो पूछ लेते हैं कभी कभी, बहुत कम। आपने थिंग्स टू रिमेम्बर वाली वीडियो जो है उसमें समझाया हुआ है, 2-3 सेक्शन है, उनके नंबर मैंने याद किए। और मैंने आपकी वीडियोस भी हैं फैमिली लॉ पर, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उस पर मैंने, और रिवीजन सीरीज भी आपने हर एक सेक्शन की दे रखी है, तो मैंने वो रिवीजन सीरीज रेफर करी थी और मैंने फैमिली लॉ ऐसे प्रिपेयर किया था। तो अगर कमीशन एंड कमिटीज की बात करूं तो मैंने उसके लिए वही गूगल, एंड मैम लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए आपने वीडियोस बना रखी है हर एक स्पेसिफिक ईयर की, 2018 की, 19 की, 20 की। और मैम आपकी जो साइट है उस पर एक फ्री मटेरियल का सेक्शन है, उसमें एक बहुत बड़ा बंडल है 100-200 पेजेस का, वो मैंने रेफर कर लिया था उसके लिए, उससे मेरी लैंडमार्क जजमेंट्स क्लियर हो गई थी। और लीगल और रीसेंट जजमेंट्स के लिए मुझे ये था कि कहीं रीसेंट से क्वेश्चन आ जाए, तो रीसेंट के लिए मैंने आपका लीगल जीके का कोर्स ले लिया था, और वो बहुत ही अच्छा कोर्स था, उसमें सारी जजमेंट्स क्लियर हो गई थी। और आप यूट्यूब पर भी फ्री में डालते हो जजमेंट्स हर मंथ की, वो मैंने मैम रेफर करा था जजमेंट्स के लिए। और मिसलेनियस सेक्शन में ऐसे बोलूंगा, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट इन इंडिया में, फर्स्ट इन वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सीजीआई, ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और इस बार भी आया है। तो मैंने एक लिस्ट बना ली थी कि ये फर्स्ट वगैरह जो भी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब मुझे लर्न करना है, तो मैंने वो लर्न करके मैं गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह। और मैम अब आते हैं कि करंट अफेयर्स। अब लीगल सेक्शन के इंपॉर्टेंस के बाद दूसरा चीज है मैम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, क्योंकि मैंने जून से किया था, तो जून से सितंबर में बहुत लेट एग्जाम हुआ, तो बहुत सारा करंट अफेयर्स हो गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले न्यूज़पेपर लगवाया था मैम 1 मंथ के लिए, बट फिर मुझे न्यूज़पेपर में ये ऑब्जर्वेशन मैंने करी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फिर नोट्स बना रहे हो, उसी को मैम फिर आप याद कर रहे हो, तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। तो इससे बेटर स्ट्रेटेजी ये होगी, आप एक मैगजीन ले लो, उसी को मैम बार बार रिवाइज करो, क्योंकि करंट दिमाग से भी ज्यादा नहीं बैठता, मतलब भूल भी जाते हैं करंट को। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट की, बट मैंने ये रिवीजन मेरी लास्ट में, जब मुझे याद है अगस्त जब हो गया था, तब इतना ज्यादा करंट था कि आप मैगजीन को मैम 1 घंटे या 2 घंटे में कवर अप नहीं कर सकते, उसमें 30-40 पेजेस होते हैं, पॉसिबल नहीं है कि 12 मंथ्स की आप 1 घंटे में कवर अप कर लो। तो मैंने, आपकी वीडियोस भी होती हैं मैम यूट्यूब पर फ्री करंट अफेयर्स की, जिसमें आप करंट के मेन मेन टॉपिक्स हाईलाइट कर देते हो, तो वो मैंने रिवीजन के लिए यूज कर ली थी लास्ट में। बाकी मैम मैंने करंट अफेयर्स मैगजीन से किया था। और मैम करंट अफेयर्स के बाद आते हैं मैम लीगल रीजनिंग पे, सॉरी रीजनिंग पर। रीजनिंग पे मैम जो सारे टॉपिक्स नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही करने हैं, वो आपकी वीडियो से क्लियर हो ही जाएगा, सिलेबस वाली वीडियो से। तो मैम मैंने रीजनिंग यूट्यूब से ही कर ली थी कवर अप। और रीजनिंग के बाद आते हैं मैम इंग्लिश पर। इंग्लिश के लिए मैम मेरा स्ट्रेटेजी ये थी, क्योंकि 2020 वाले एग्जाम में इंग्लिश की सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करने की तो कोई जरूरत है नहीं, वो तो हम स्कूल से ही करते आ रहे हैं। और वो कैब्स वगैरह याद, इडियम्स याद करना, मुझे ये लगा कि मैम ये तो चीज एंडलेस है, अब इसको मैं करूंगा तो मेरे को लगा कि ऐसा मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं लीगल पोर्शन पे अपना टाइम लगा लूं। तो मैंने इंग्लिश के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो मुझे ये था वर्स्ट केस सिनेरियो में 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैम हमें 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आप 60 क्वेश्चंस भी सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो इंग्लिश मैम मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए मैम जो आपने वीडियो बना रखी है, उसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो करनी है, उसके लिए मैंने बेसिक बेसिक देख लिया था यूट्यूब वीडियो से कि कैसा करना है कैसा नहीं। और प्रीवियस ईयर भी आप एनालाइज करोगे तो मैथ्स बहुत बेसिक आता है, बहुत एडवांस मैथ्स नहीं आता कि मुश्किल आए, बहुत इजी होता है वो मैथ, तो कोई भी उसे कर सकता है। अगर आप मैथ्स की रिवीजन भी ना करो, मैंने लास्ट में ही करी थी मैथ्स की, तो मैम ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। लीगल रीजनिंग मैम, लीगल रीजनिंग एक्चुअली मुझे मॉक्स से पता लगा था कि मेरे को लीगल, जब मैंने मॉक्स दिया था आपका, तो लीगल रीजनिंग मैम मेरे में मुझे आती नहीं थी। मैं एक्चुअली क्या करता था, प्रिंसिपल में अपनी नॉलेज लगा रही थी। तो मैंने आपको मैसेज किया था मैम कि लीगल रीजनिंग नहीं हो रही है, तो आपने कहा था मेरी वीडियो देखो, तो मैंने 20 मिनट्स की वीडियो है आपकी, तो मैंने वो रेफर करी। तो उसमें मुझे पता लगा कि हमें प्रिंसिपल पर स्टिक करना है, उस पर अपनी नॉलेज नहीं लगानी लोगों की। तो फिर से मेरी रीजनिंग मैम सही हुई थी, और मॉक्स ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, आपके मॉक्स से बहुत हेल्प मिली। मॉक्स में आपने सारे मॉक्स दिए थे या कैसे किया था आपने मॉक्स के लिए प्रेपरेशन? मैम मॉक्स में स्ट्रेटेजी ये थी मेरे अकॉर्डिंग मैम, आप मॉक्स में जोन से सेक्शन आ रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो क्या आपको नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट मॉक दिया आपका, उसमें मेरे को ये पता लगा मेरे टोट के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मैंने पहले टोट फिर रिवाइज किया, और जो मेरा सोर्स था यूट्यूब वीडियो से, और यूट्यूब वीडियोस भी देखी टोट की। फिर मेरा मेरा एम ये था कि सेकंड टेस्ट में टोट के गलत नहीं होंगे, तो ऐसे ऐसे वीक सेक्शंस आप आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो।
और लीगल रीजनिंग भी मुझे ऐसे ही पता लगी। और एक कॉन्फिडेंस की बात ये भी है कि जो मेरा 10th मॉक था आपका, उसमें भी मेरे 278 मार्क्स थे, असली में भी 278 मार्क्स ही आए। तो हम्म। ये एक कॉन्फिडेंस था। मॉक्स हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके वीक पॉइंट्स आपको बताते हैं कि आप पे हाँ ये चीज रह गई है, आप ये चीज करो। हाँ तो हाँ। उसकी एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिषेक, जैसे ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमें दिख रही है आपकी, कि आपने किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करके प्रेपरेशन करी है। आप टाइम कितना डिवोट कर पा रहे थे? दिसंबर में आपने स्टार्ट करा, सितंबर में एग्जामिनेशन था, सो यू हैड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन हैंड्स, आपके पास यस मैम, सात यस आठ मैम। मंथ्स थी। एंड तो उन मंथ्स को आपने कैसे चैनलाइज किया अपनी प्रेपरेशन को उस टाइम पे? मैम एक्चुअली मैं टाइम के बेसिस पे स्टडी नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग मैम आप टारगेट्स बना लो डेली के, अगर आप उन्हें अचीव कर रहे हो तो दिन सही जा रहा है। मतलब टारगेट्स बनाते जाओ, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मॉक्स दो, मॉक्स आपके वीक पॉइंट्स बताएंगे, उनको रिवाइज करो, आप अच्छे स्कोर कर लोगे एग्जाम में। तो मैं डेली टारगेट्स रखता था, मेरी कोशिश यही रहती थी कि टारगेट्स को अचीव कर लूं बस। और करेक्ट। एग्जाम मुझे लगा था जून जुलाई में होगा, बट हमारे प्रीवियस ईयर वाला जो एग्जाम था वो खुद ही काफी लेट हुआ था। बट ये वाला, हाँ हमारे वाला, इन्होंने बहुत ज्यादा ही लेट कर दिया, हाँ हाँ तो उनसे भी लेट हो गया। हाँ। और इसके अलावा अभिषेक, कोई आपको डिफिकल्टीज फील हुई अपनी प्रेपरेशन में, एंड हाउ डिड यू लाइक ओवरकम देम? मैम डिफिकल्टीज की बात करूँ तो मैम करंट अफेयर्स भी मेरे को डिफिकल्ट लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था लास्ट में। रिवीजन के लिए मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था ऐसा कि मुझे रिवाइज ऐसे करना है। तो मैं बस जून का करंट अफेयर कर लिया, अब जुलाई पे शिफ्ट हो गया, जुलाई के बाद सितंबर पे शिफ्ट हो गया, या अगस्त पे शिफ्ट हो गया, ऐसे मैं मंथ्स का करता गया, मैंने रिवाइज नहीं किया पिछला। तो जब मेरी ये हालत थी अगस्त में कि मेरे को पिछला वाला करंट याद ही नहीं है, क्योंकि करंट इतना ज्यादा है कि आप कितना याद कर लोगे। तो उसके फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो करंट में मेरे अकॉर्डिंग मैम अगर रिवीजन प्लान बनाता तो शायद ज्यादा सही रहता मेरे लिए। और दूसरी चीज मैं डिफिकल्टी में कहूंगा मैम कि भूल जाते हैं हम टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी प्रिपेयर कर दिया है आज, तो मैम आप 30-40 दिन बाद देखोगे कि वो दिमाग से निकल चुका है। तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो मैम भूलते जाओगे। तो मैं 1 घंटा रखता था कि मुझे रिवाइज करना है पिछला, कि मैं पिछला ना भूलूं जो कर लिया है, और आगे बढ़ता रहूं। मैम ये मेरी स्ट्रेटजी थी। ओके ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपने लक्ष्मीकांत, बेरेक्स वगैरह यूज किए, यूट्यूब वीडियोस यूज की। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बेरैक की लैंग्वेज टफ लगती है, बिकॉज बेरैक यस मैम। में एकदम स्ट्रेट लॉ लिखा होता है। एंड ऑल्सो यस यस। जैसे बेरैक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसिंग होते हैं, जैसे आपने खुद देखा होगा आईपीसी में, जैसे आपने पढ़ा होगा बेरैक में, तो मेंस रिया, एक्टस रियस, जो नॉर्मली हम यस टर्म्स मैम। यस यूज मैम। करते हैं, उन पे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपको बेरैक में नहीं मिलेंगे। तो उस पार्ट को आपने कैसे टैकल करा? मैम उसके लिए आपकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर, तो आपकी हम्म वीडियोस ही बता देती है मेंस या इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है। हम्म, और मैम आपके कोर्स में सिलेबस वाला सेक्शन भी है, तो अगर हाँ। आपको बेरेक्ट से एक सेक्शन समझ नहीं आ रहा तो आप कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पर। तो उससे हम्म वैसे मैंने टैकल किया। और कॉन्स्टिट्यूशन के बेरेक्ट में स्पेसिफिकली लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसके बाद बेरेक्ट पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखो तो उसमें फंडामेंटल राइट्स में स्पेशली सब क्लोज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो लक्ष्मीकांत में हम्म, भी नहीं है। वो चीज इसलिए मैंने बेरेक्ट खरीदा था बेसिकली, कि मुझे हाँ फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ और मैम मैं ये भी चाहूंगा कि 10 ईयर जब मैंने एनालाइज किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट ही होते हैं, कह लो उन्हें। फॉर एग्जाम्पल हम्म, शेड्यूल पे क्वेश्चन आता ही आता है, हाँ क्लासिकल आते डार्क पे आते, क्वेश्चन आता ही आता है, हाँ नोबल प्राइज पे क्वेश्चन आता ही आता है, हाँ हाँ। फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर साल से आ रहा है, इस साल भी आएगा, अगले में भी आएगा। तो ये हम्म, चीज काफी हेल्प करा मेरे को। तो मैंने हम्म, बेरेक्ट ऐसी, वहां कॉन्ट्रैक्ट का बेरेक्ट टफ लगा मुझे, बट मुझे हम्म, डुएबल लगा मैम। बेसिकली आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो मैंने करेक्ट। यूट्यूब वीडियो के हेल्प से बेरेक्ट कंप्लीट किए। ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है, इसी के साथ अभिषेक इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड फाइनल में आपको कुछ स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को कोई टिप अगर आपकी तरफ से मिल जाए तो वी कैन हैव दैट। मैम टिप तो बस यही है कि आप डेली टारगेट्स बनाओ और उन्हें अचीव करो, ये हो जाएगा एग्जाम, इतना कोई टफ है नहीं। आप बस डेली टारगेट्स अचीव करते रहो, सिलेबस को डिवाइड करो और मॉक्स दो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो वीक पॉइंट आपको मॉक मिला, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो कि 10 के 10 मॉक्स एक साथ ही दे दिए। फर्स्ट तो हम्म उसका एनालाइज करो कि ये चीज नहीं आ रही, तो उस हम्म पर वर्क करो, उसके बाद सेकंड मॉक दो, फिर ऐसे ही हम्म सेकंड मॉक में प्रोसेस करो, फिर थर्ड पे आओ। ऐसा मत करो कि एक साथ ही सब दे दिए, तो फिर आपको पता कैसे लगेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है। तो मेरा हम्म, ये बस डेली टारगेट्स अचीव करते रहो।
सो गाइस, दैट वाज अभिषेक फॉर यू। आपने देखा कि उनकी क्या किस तरह से स्ट्रैटेजी रही। कॉन्सेप्ट्स उन्होंने अपने क्लियर किए, जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते गए, साथ साथ वो उसी बात पे एमसीक्यूज भी करते रहे। देन एट द सेम टाइम ही रियलाइज्ड कि न्यूज़पेपर पढ़ने से टाइम वेस्ट हो रहा है, डबल नोटिंग हो रही है, बाद में रिवीजन भी करना है। तो इसलिए उन्होंने बीच में न्यूज़पेपर स्किप कर दिया। ही फोकस्ड ऑन हिज ओन करंट अफेयर्स, एंड जहां से भी उन्होंने नोट्स बनाए अपने करंट अफेयर्स के, उन पे फोकस किया। इवन दो एट द एंड सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि करंट अफेयर्स का पाइलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, पाइलअप बढ़ जाता है टुवर्ड्स द एंड। सो उसको आप ध्यान में रखें शुरू से ही। आई एम होपिंग कि इस वीडियो से आपको वो क्लैरिटी आई होगी कि आपको करंट अफेयर्स को अपना रिविजन जो है वो करते रहना है। इंग्लिश के लिए जैसे उन्होंने बोला कि वोकैबलरी में एंडलेस वर्ड्स हैं, आप कितने ही वर्ड्स याद कर लोगे। तो उन्होंने ही सॉ कि उनका क्या स्ट्रेंथ है, उन्होंने लीगल और करंट अफेयर्स पे वर्क अपॉन किया। एंड रीजनिंग उन्होंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, इंग्लिश में उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस किया। सो इस तरह से ही वर्कड आउट अ स्ट्रैटेजी फॉर हिमसेल्फ। एंड एट द सेम टाइम ही फेल्ट कि डेली अगर आप अपने टारगेट सेट करके चलोगे तो आपका प्रेपरेशन जो है वो थोड़ा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि आपको 2 घंटे या 3 घंटे रोज निकाले हैं अपने लिए। डेली टारगेट्स आप सेट करके चलिए। जो मैं भी हमेशा आपको जो स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ उसमें ये बात जरूर बोलती हूँ कि हर चीज में आपको ये देखना है व्हाट वर्क्स आउट द बेस्ट फॉर यू। तो जैसा कि अभिषेक के लिए कुछ लिमिटेड चीजें जैसे इंग्लिश ना करना, मैथ्स में लिमिटेड चीजें करना, ऑल दिस वर्कड आउट फॉर हिम। आपको अपने एप्टीट्यूड लेवल से देखना है। जैसे अभिषेक वेंट फॉर बेरैक्स एंड लक्ष्मीकांत। बेरैक्स की लैंग्वेज नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझना मुश्किल हो जाती है एट दिस स्टेज, बट क्योंकि उनका एप्टीट्यूड था, ही कुड रीड थ्रू बेरैक्स, ही कुड वॉच यूट्यूब वीडियोज, एंड उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली क्लियर कर लिए। ही वॉज वेरी अवेयर ऑफ द टॉपिक्स। तो उन्होंने ये स्टार्टिंग में ही अपना रिसर्च करके रख लिया कि क्या उनको टॉपिक्स पे फोकस करना है, एंड ही डिड अ वेरी फोकस्ड प्रेपरेशन। सो आई एम होपिंग कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। काफी आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी प्रेपरेशन के लिए भी। एंड अगर ऐसा था तो देन हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल के न्यू विजिटर हैं, यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम और यू वांट टू मेक अ करियर इन द लीगल फील्ड, कीप फॉलोइंग अस here on YouTube by subscribing to the channel. Also Instagram पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली लीगल स्निपेट्स आपके लिए डालते रहते हैं। एंड थैंक यू अभिषेक फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक ऑल यू द मैम। वेरी बेस्ट for your journey ahead, and hoping to see you become a great lawyer or whatever you aspire to be. थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay.